स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो पेंट्स लिमिटेड के बारे में। तो जानेंगे क्यों कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिरता जा रहा है और रिकवरी कब आएगी। इसके अलावा क्या कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करनी चाहिए या इस कंपनी से दूर रहना चाहिए, तो डिटेल में एनालिसिस करेंगे। कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, कैश फ्लोज देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे। डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा डीमेट अकाउंट अभी तक अगर आपने नहीं खुलवाया है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो, आज से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1200 के आसपास जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप चेक करोगे तो 6065 करोड़ का हमें कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिलता है। स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है तो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहने वाला है। स्टॉक पी देखोगे तो 51.5% का है, थोड़ा सा हमें प्रीमियम पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल इस सेक्टर की लीडर कंपनी एशियन पेंट का भी आप चेक करोगे तो एशियन पेंट का भी हमें स्टॉक पीई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पर देखने को मिलता है, और बर्जर पेंट में भी सेम सिनेरियो है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस सेक्टर में पीई लेवल ऊपर ही रहते हैं, तो इस स्टॉक पीई को हम अच्छा कहेंगे, यानी स्टॉक अभी भी सस्ता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप चेक करोगे तो 18.7% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.9% का। ये दोनों पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं कंपनी। इसके अलावा आप चेक करोगे तो डिविडेंड यील्ड 0.24% है। कोई इतना भी अट्रैक्टिव डिविडेंड कंपनी पे नहीं करती अपने शेयर होल्डर्स को। ओके टाइप का डिविडेंड है। फेस वैल्यू 10 की। इन फ्यूचर आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर होते हुए नज़र आ सकते हैं। अब चलिए हम चार्ट चेक कर लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पर चेक करोगे आप तो जब कंपनी की लिस्टिंग हुई थी, हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, नहीं 1-2 साल पहले की लिस्टिंग है कंपनी की, तो कंपनी जो है 2600 के आसपास ट्रेड करती थी, लेकिन अभी जो है बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। लगभग 50 से 60% कंपनी जो है नीचे आ चुकी है। शेयर प्राइस गिर चुका है। अभी जो है बहुत ही सस्ते लेवल्स पे आपको स्टॉक देखने को मिल रहा है। और क्या रीज़न है कि इतना बड़ा फॉल क्यों आया, वो उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। चलिए वापस से आएंगे चार्ट पैटर्न पर। अभी नीचे चलते हैं और यहाँ पर आप देखोगे तो अपने सेक्टर में पेंट सेक्टर में कंपनी जो है एशियन पेंट पहले नंबर पर देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर बर्जर पेंट, और नीचे जाओगे आप तो 5वें नंबर पर हमें इंडिगो पेंट देखने को मिली है। ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 5वें नंबर पर। अब चलिए कंपनी की ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो दिसंबर 2019 से लेके दिसंबर 2022 का हमारे पास टोटल डेटा देखने को मिला है। 2019 में 172 करोड़ की सेल्स थी, और फिर आप चेक करोगे 181, फिर 155, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से रिकवरी 210 करोड़, फिर 254, फिर 156, यहाँ से वापस से गिरावट, फिर रिकवरी 196, फिर 265, फिर 288, फिर 224, फिर उसके बाद देखो आप तो सितंबर 2022 में 243, और अभी देखो आप तो दिसंबर 2022 में 281। अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किसी भी कंपनी को जज नहीं किया जा सकता। आपको किसी भी कंपनी को अच्छी या बुरी कहना है तो आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो है आप कह सकते हो। तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखोगे तो 15 करोड़, 27 करोड़, 19 करोड़, 19 करोड़, 25 करोड़, फिर 12 करोड़, यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से रिकवरी 14 करोड़, 24 करोड़, फिर 35 करोड़, फिर उसके बाद आप देखोगे तो 20 करोड़, 34 करोड़, फिर 26 करोड़। ओके टाइप की परफॉर्मेंस है। बहुत ही ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं की है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लेकिन इसे भी हम अच्छी परफॉर्मेंस कह सकते हैं। चलिए अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की सेल्स का हम डेटा देख लेते हैं। तो 2011 में कंपनी की टोटल सेल्स थी, आप यहाँ पर देखो तो 35 करोड़, सिर्फ 35 करोड़, 35 करोड़ जो है कंपनी 2011 में। उसके बाद देखो 38 करोड़, 47 करोड़, 64 करोड़, 90 करोड़, 124 करोड़, और यहाँ से देखो तो अच्छी ग्रोथ है। फिर 289, फिर 411, फिर 500, 600, 700, 900 और 1000। कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ग्रो करती जा रही है, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। अभी यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी चेक कर लेते हैं। तो एक टाइम पर कंपनी सिर्फ 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, बहुत छोटी कंपनी थी। 1 करोड़ 3 साल तक लगातार 1 करोड़, फिर 0 करोड़। 3 साल तक 1-1 करोड़ करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 हो गया, यानी कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं बचा। उसके बाद देखो आप तो
माइनस देखने को मिला, यानी लॉस देखने को मिला। लॉस 7 करोड़, 6 करोड़, फिर 16 करोड़ का लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया। और उसके बाद देखो तो कंपनी वापस से प्रॉफिटेबल होती है। 3 करोड़ का प्रॉफिट, 27 करोड़, 48 करोड़, 71 करोड़, 84 करोड़, और अभी देखने को मिला है 118 करोड़। देखा जाए कंपनी ने लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ दिखाई है, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट में हो, और बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देखो तो जितने भी पैरामीटर्स, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, चाहे पीई रेशियो, सारी चीज़ों के हिसाब से हमें स्टॉक बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। और चलिए बैलेंस शीट भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद जानेंगे क्यों कंपनी की शेयर प्राइस में लगातार फॉल बनता जा रहा है। तो यहाँ पर रिजर्व्स आप चेक करोगे तो एक टाइम पर कंपनी के पास सिर्फ 3 करोड़ के रिजर्व्स थे। यहाँ पर आप देखोगे 2011 में 3 करोड़ के रिजर्व्स, फिर 3 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 4 करोड़, फिर 2015 में 26 करोड़, फिर 129, फिर 69, फिर 71, 100 करोड़। वापस से देखो आप तो एक टाइम पर कंपनी ने 129 करोड़ के रिजर्व्स किए, गिरावट देखने को मिली, फिर वापस से रिकवरी 150 करोड़, फिर 500 करोड़, फिर देखो 600 करोड़, और अभी जो हाल फिलहाल में कंपनी के पास 648 करोड़ के रिजर्व से बहुत ही अच्छी कंपनी, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड पे कर सकती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके नीचे बोरिंग से आप देखो डेट, तो कंपनी के पास डेट भी अच्छा खासा था। एक टाइम पर 70 करोड़ का डेट था, अभी कंपनी ने बहुत ही कम कर दिया है डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। 12 करोड़ का टोटल डेट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जितने भी पैरामीटर्स हैं सभी हमें परफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। कोई भी कंपनी में देखा जाए तो कोई भी पैरामीटर ख़राब नहीं है। अब चलिए अब देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न और जानते हैं क्यों कंपनी के शेयर में गिरावट आ रही है। तो देखा जाए तो इंटरनल इशू कंपनी में कोई भी नहीं है, सारी इशू हमें एक्सटर्नल देखने को मिला है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे तो दिसंबर में प्रमोटर होल्डिंग कितनी थी 54, इन्होंने की थोड़ी सेलिंग की 53.98% रखी, मतलब यानी थोड़े से प्रमोटर ने अपने शेयर बेचे, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। फ्यूचर में अपनी कंपनी शेयर्स और बाय करते हुए नज़र आ सकते हैं। उसके नीचे आप देखोगे तो फॉरेन इन्वेस्टर्स लगभग 10.19% थे, जो कि जिन्होंने अपना स्टेक कम किया और 8.80% रहा, तो इन्होंने भी सेलिंग की। देखो आप तो प्रमोटर्स ने भी सेल स्टॉक सेल किए और एफआईज ने भी अपनी सेलिंग की। उसके नीचे आप देखो डीआईज, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स, तो यहाँ पर 3.34% था इनके पास, इन्होंने भी अपना थोड़ा सा जो स्टेक है उसे ट्रिम किया 3.20%। और उसके नीचे देखो आप पब्लिक, तो पब्लिक के पास सिर्फ 32% की हिस्सेदारी थी, जो कि 34% के आसपास पहुँच गई, जो कि सबसे बड़ा कारण है कंपनी के स्टॉक के गिरने का। एफआईज ने भी सेलिंग की, डीआईज ने भी सेलिंग की, प्लस प्रमोटर ने भी सेलिंग की और पब्लिक ने बाइंग की, तो जिसके कारण जो है हमें स्टॉक में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। लेकिन फ्यूचर में प्रमोटर भी वापस से अपने शेयर्स खरीद सकते हैं, एफआईज भी खरीद सकते हैं, डीआईज भी जो है वापस से खरीदारी कर सकते हैं स्टॉक में। तो आपको रिकवरी अभी से शुरू हो चुकी है। आप देखोगे कंपनी कोई ख़राब नहीं है, फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के। तो शेयर प्राइस के हिसाब से जज मत करना, आप हमेशा जो है डिटेल में एनालिसिस करना हो तो आप कंपनी के फंडामेंटल देख सकते हो। डेट लगत बहुत गिर चुका है कंपनी का और रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं, सेल्स भी ग्रो कर रही है। फ्यूचर में जो है ये कंपनी आराम से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी, जो ये ऑल टाइम हाई बनाया था ना कंपनी ने, इसे ब्रेक करके एक फ्रेश न्यू ऑल टाइम हाई सेट कर सकती है और बहुत ही अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।